हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लिस्ट देखेंगे। यह एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल्स के जो वैल्यू हैं उसको पुट करेंगे। इसके अंदर आप टपल डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। यह सेपरेटेड होता है और इंडेक्सिंग नंबर के भी यहाँ पे वर्क करेगा। In this tutorial, we will learn everything about Python list, creating list, changing list element, removing element and other list operations with the help of example। सबसे पहले हम देखेंगे create Python list, कैसे हम एक Python के अंदर list को create करेंगे। In a Python, list is created by placing elements inside square bracket separated by comma। कॉमा से हम सेपरेट करेंगे और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अ लिस्ट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप का हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अ लिस्ट कैन आल्सो हैव एन अदर लिस्ट एन आइटम, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर हम कई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। हम नेस्टेड लिस्ट देख लेंगे। एक्सेस लिस्ट एलिमेंट, देयर आर वेरियस वे इन विच वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट इंडेक्स, हम कैसे इंडेक्सिंग करेंगे। जैसे सपोज हमने एक लिस्ट क्रिएट किया और सपोज जो हमारी ये लिस्ट है इस पर ये 0 1 2 3 4। अब माई लिस्ट और इंडेक्स हमने 0, अगर हम चाहते हैं कि जो 0 पे वैल्यू है वो आउटपुट पे आए तो यहाँ पे हम 0 करेंगे और ये p आएगा। हम इसको आउटपुट जो है एग्जांपल करके देखेंगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं। -1 करेंगे तो ये रिवर्स पे आएगा, e आएगा इसका आउटपुट। ये देखिए हमने करके रखा है। लिस्ट स्लाइसिंग, हम लिस्ट स्लाइसिंग भी देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने पाईचार्म एडिटर पे और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं लिस्ट नाम से। लिस्ट डॉट पाई और हम ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। ओके, तो हम इस पर लिस्ट 1 कर देंगे। हमने डेटा टाइप जब पढ़ा था तो शायद लिस्ट क्रिएट किया होगा। लिस्ट 1 डॉट पी वाई और सपोज हमने ए लिया इज इक्वल और इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं सेपरेटेड कॉमा का यूज करके। ये हमने रख लिया है, ए वेरिएबल लिया और उसके अंदर वैल्यू पुट कर ली। अब हमें प्रिंट करना है सपोज ए को, तो हम पहले सिंपल प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। और ये हमने सिंपल सा प्रिंट कर दिया ए को। और अब देखिए आउटपुट में जो हमारे लिस्ट की वैल्यू है वो आउटपुट पे शो हो जाएगी, ये देखिए। और अगर हमें इसका टाइप चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे type टाइप और इसको हम ब्रैकेट के अंदर, और अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें टाइप भी बता देगा कि हमने क्या यूज किया है। तो देखिए जैसे आउटपुट में शो होगा क्लास लिस्ट, ये एक लिस्ट टाइप का
अब हम ये जो हमारी एरर शो कर रही है, ये हमने सेपरेट कॉमा नहीं लगाया, और इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारी जो लिस्ट है पूरी लिस्ट आ रही है। फिर हमने प्रिंट ए किया और हमने प्रिंट ए -1 किया, तो जो हमारा -1 होगा वो ये वाली लिस्ट होगी पूरी। अगर हम यहाँ पे -2 देंगे तो अब सेकेंड 8 आएगा। जो ये हमारी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट एक वैल्यू में हो गई। ये देखिए 8 आ गई। और अगर हम -3 करेंगे तो अब 9 आउटपुट में प्रिंट होगा। तो हमने पहले सिंगल लिस्ट देखा, उसकी टाइप भी हमने प्रिंट करा ली, इंडेक्सिंग भी कर लिया और निगेटिव इंडेक्सिंग। हम इसको एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग देते हैं, एक निगेटिव इंडेक्सिंग, और हम इसे रन करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले टाइप पूरी लिस्ट, फिर हमने एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग कराई और एक निगेटिव इंडेक्सिंग कराई, और अब प्रिंट में एक हम प्रिंट कराएंगे नेस्टेड प्रिंट के लिए। प्रिंट, और इसी में हम चाहते हैं कि हमें 2 वैल्यू गेट हो जाए, तो हम पहले इस पे 2 कर लेते हैं और सेकेंड में 3rd। अब हमें देखिएगा 2 वैल्यू गेट होंगी। ओके, ये देखिए, जो हमारी पहली वैल्यू है 2, तो ये 2 आई है और 3। हम यहाँ पे 1 करते हैं और फिर देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये 3 क्यों आ रहा है? अच्छा, ये वो वैल्यू ही प्रिंट हो जा रही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सपोज अब हमें लिस्ट के अंदर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को एंटर करना है, तो हम यहाँ पे एक कॉमा लेंगे और यहाँ पे सपोज हम करते हैं हाई, और जो हमारी इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 4 पे है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं 3 की जगह 4, और हम इसे रन करके देखेंगे तो ये देखिए इंडेक्सिंग 4 पे हाई प्रिंट हो चुका है। और अब हमें जैसे सपोर्ट यहाँ पे 4 से जैसे हमें रेंज देना है कि जैसे हमें 0 से 4 तक का आउटपुट चाहिए, तो अब जो हमें आउटपुट मिलेगा, सबसे पहले क्लास का टाइप, फिर पूरी एक लिस्ट, और उसके बाद 0 से 4, मतलब 0 1 2 और 3, तो 0 1 2 एंड 3। और हम इसे 5 करते हैं तो ये हमें 4 तक देगा, सॉरी। तो हम इस पर रेंज भी दे सकते हैं। और जैसे हमें अगर हम इस पे चाहते हैं कि रेंज पे हम स्टार्टिंग टू लास्ट तक आउटपुट शो करना है, तो हम इस पर सिर्फ ओनली सेमी कॉलन दे के देखते हैं और ये हमें
0 से लास्ट तक की सारी वैल्यू रिप्रिंट कर देगा। इसको हम ऊपर करके ये अब और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले लिस्ट आएगी, फिर उसका टाइप आएगा, और फिर ये 0 टू स्टार्ट तक पूरी लिस्ट चलेगी एक बार। ये हमने रिवर्स किया था तो ये हमें रिवर्स पे 9 गेट हो रहा है। और सपोज़ हमें जो हमारी इंक्रीमेंट रेंज है, रेंज पे हम इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं अगर, तो हम यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो हम सपोज 0 से करते हैं, और यहाँ पे सेमी कॉलन हमें एक स्पेस के साथ चाहिए, फिर सेमी कॉलन, और हमें जैसे 2 का इंक्रीमेंट कराना है तो हम 2 देंगे, 1 का इंक्रीमेंट कराना है तो हम 1 देंगे। और हम रन करके देखते हैं तो हमारा 5 आएगा, 2 आएगा 1 को छोड़ के, 3 4 हाई आएगा, 5 फिर 6 आएगा। तो ये देखिए हमारा 2 के इंक्रीमेंट पे आउटपुट आ गया है। अब अगर हमें इसे पे रिवर्स का चाहिए तो यहाँ पे हम 0 की जगह यहाँ पे हम 1 करके देखते हैं, और यहाँ पे -2, और अब हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो जो हमारा आउटपुट आया है वो ओनली 3 आया है। ये जो ये हमारी वैल्यू है ये लास्ट 0 आएगी। और एक बार इसको हम और ट्राई करेंगे, फिर से हम -1 का करके देखते हैं। तो -1 करने पे 3 और 5, अगर हम इसे 0 से चलाते हैं तो ओनली 5, और हम इसे जो हमारे इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम इसे चलाते हैं अब 8 से, तो अब देखिएगा हमारी ये पूरी वैल्यू रिवर्स पे पुट हो गई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लिस्ट का इटरेशन। जो हमारी लिस्ट है तो हम उसे इटरेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका लेंथ गेट करेंगे, और उसके बाद हम उसे लूप के थ्रू इटरेट करेंगे। तो हम इसको इसी में इटरेट करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल सपोज v लेते हैं और इसकी लेंथ ले लेते हैं, और हमें लेंथ चाहिए a की। ये हमने किया a, और अगर हमें इसे प्रिंट करके देखना है तो सिंपल पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट b। F10 किया, कंट्रोल शिफ्ट F10, और ये देखिए जो इसकी लेंथ है पूरी लेंथ आ चुकी है, ये है 9 लेंथ के बाद। और अब हम इस पर लूप लगाएंगे। सपोज़ फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर n in सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रेंज
रेंज और हम नाम दे देंगे, तो हमने बी लिया। यहाँ पे हम सेमीकोलन और ये हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा और इसे हम प्रिंट करके देखेंगे। ओके, तो जो हमने यहाँ अभी तक हमने सिर्फ लेंथ को प्रिंट कराया था, बट अब हम लूप चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम n को एंटर करेंगे और अब हम रन करके देखते हैं। जो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम एक की वैल्यू को लूप के अंदर रख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे a रखेंगे। ओके, इंटेंडेंट, एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड इंटेंड, b इज इक्वल एन a। फॉर इन इसको हम सॉल्व, ये देखिए, ये इंटेंडेंशन एरर थी जो सॉल्व हो गई, और जो ये हमारी लिस्ट है ये पूरी इटरेट हो चुकी है। तो हमने लिस्ट इटरेशन लूप के थ्रू देख लिया, और हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसे के थ्रू हम डायरेक्ट लूप में डाल के ए की वैल्यू को इटरेट कर सकते हैं। तो हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्पेस ले लेते हैं और हम इसको अभी हाइड कर देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, हम इसको फॉर लूप लगाएंगे। सपोज हमने वैल्यू हम g लेते हैं n, और जो हमारी वैल्यू है a, सेमीकोलन, और हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे g को, और हम रन करके देखते हैं क्या एरर आती है या क्या आउटपुट आता है। तो इंटेंड की एरर आ गई। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा के
और अब हम रन करके देखते हैं। एक स्पेस था, ये देखिए ये अब चल गया, इंडेंटेशन एरर हट गई। तो सबसे पहले ये हमारी -3 9 आया और उसके बाद जो हमारा ये 5 है यहाँ से इटरेट वैल्यू चालू हो गई। और ये हमारा जो लिस्ट है ये दूसरे मेथड से भी डायरेक्ट हम इटरेट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट जी में जो ये लिस्ट की वैल्यू है ए, इसको पुट करके एक एक करके और इटरेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हमारे पास फॉर लूप है, जिसके थ्रू भी हम इटरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डबल डबल शायद समझ में ना आए आपको, बट यहाँ पे अब 2 बार इटरेट हो जाएगा। ये देखिए, ये पहले लास्ट की वैल्यू समझेंगे, इटरेशन ये जी वाले की है और ये हमने लूप के थ्रू इटरेट किया। तो अब हम इसको देखेंगे रिवर्स में। रिवर्स के लिए हम जो हमारा ये फॉर लूप है हम इसको चलाते हैं और यहाँ पे जो हमने रेंज यहाँ पे -1 करके सबसे पहले देखेंगे। हमारी वैल्यू 5 और 7 9 8, ये जो -1 है ये हट गई है और हम यहाँ पे -1 फिर रन करेंगे। ओनली 9 प्रिंट हुआ है। और इस पे हम रेंज अगर देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, -1 से -1, और हमें -1 का डिक्रीमेंट भी चाहिए, सॉरी स्टॉप स्टार्ट हमने इसको दे दिया है। और जो हमारा अब ये रिवर्स है ये अब ये काम कर रहा है, -1 -2 -3 -4 और ये 5 तक। तो हमने रिवर्स में भी देख लिया कि अगर आपके पास सपोज 10 एलिमेंट है तो वो सारे एलिमेंट एक एक करके अलग अलग हो जाएंगे। तो इसे हम लिस्ट इटरेशन कहते हैं। हमने लिस्ट इटरेशन देख लिया, लिस्ट क्रिएट करना, इंडेक्सिंग, और इसमें हम थोड़ा सा एक और देखेंगे और हम देखते हैं। हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग देख ली, स्लाइसिंग देख ली, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो इसके लिस्ट के फंक्शन हैं पॉप, डिलीट, रिमूव, क्लियर, ऐड, नेक्स्ट, इंसर्ट, अपेंड, ये सारे हम एक्सटेंड जितने भी फंक्शन हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट के अंदर डिलीट, ऐड और अपडेट, पॉप ये सब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू।